बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चैनल चन्ना ऑनलाइन और मैं हूँ आपका खादिम खलील चन्ना। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आपको याद होगा कि मैंने आपसे बहुत सारे वादे किए हैं कि जनाब रेडियो के हवाले से, टेलीविज़न के हवाले से बहुत सारे यादगार वाक़यात हैं जो मुझे आपको बताने हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं लिया। तो एक दो वाक़या तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन उसकी तफसील में मैं बाद में जाऊँगा किसी और व्लॉग में, क्योंकि हर वाक़ये के एक पीछे एक कहानी होती है, तो उसका कोई सबब होता है। सबसे पहले जो आज मैं आपको वाक़या बताना चाहता हूँ, पहले आप ये क्लिप देखें। जी, याद आया ये कौन है? जी हाँ, मुल्क के बहुत ही मारूफ फ़नकार मरहूम सैयद सुलेमान शाह पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोग फ़नकार थे और आजकल की नौजवान नस्ल को तो शायद पता ना हो, लेकिन अगर वो यूट्यूब पर या देखेंगे इनके नाम से तो उनको पता चल जाएगा। सैयद सुलेमान शाह बहुत अच्छे गुलकार थे। इनकी एक वाहिद ख़ासियत थी कि ये पैरों में घुंघरू बांधकर और गाते थे, साथ साथ परफॉर्म भी करते थे। ये बड़े दिलचस्प आदमी थे, बहुत ही प्यारी शख्सियत थी, बहुत प्यार करने वाली शख्सियत थी। सैयद सुलेमान शाह एक मरतबा हमारे कमरे में बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे उन्होंने कहा कि यार अपने नायब कासिद को, जिसको हम पियन कहते हैं, उसको बुलाए। मैंने घंटी बजाई, वो आया। उसको कहने के यार वो जाओ, ड्राइवर मेरा बाहर बैठा हुआ है, उसके पास मेरे पान रखे हुए, वो पान खाते थे, लियारी में रहते थे, तो फिर वो पान ले आओ, शाह साहब पान मंगवा रहे। वो पान ले आया। अच्छा, तो मुझे एकदम वो आया। मैंने कहा यार ये, पहले तो हम समझते हैं कि यार ये गुलकार है, गाने वाले बेचारे गरीब होते हैं, इतना वो नहीं होता। तो मैंने कहा ड्राइवर है इनके पास, गाड़ी भी है तो ड्राइवर भी है, तो ये तो बहुत माशाल्लाह वेल ऑफ है। खैर वो बात आई गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद एक मरतबा क्या हुआ, अच्छा मेरे पास बाइक नहीं होती थी, गाड़ी कुछ नहीं होता था। हम लोग गुलिस्तान कोच में बैठते थे, रेडियो पाकिस्तान जो बंदर रोड है उसके सामने। जब भी हम आते थे तो गाड़ी शाम के टाइम में दफ्तर बंद होते थे तो टावर से भर के ही आती थी, और हमें कभी कोई 6 महीने 8 महीने में कोई अंदर जाके सीट मिले, वरना खड़े होना पड़ता था या फिर ऊपर छत के ऊपर बैठ के हम यहाँ गुलिस्तान जोहर तक सफ़र करते थे। तो मुझे ख्याल आया, शाह साहब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि शाह साहब आप कहाँ जाएंगे? कहते मैं तब घर जाऊँगा, लियारी है। मैंने कहा अच्छा आप जब जा रहे हैं तो मुझे छोड़ दीजिएगा अपना टावर पे, वहाँ से मुझे सीट मिल जाएगी, लंबा सफ़र है। तो कहने के अच्छा खामोश रहे थोड़ी देर के लिए, फिर कहने लगे अच्छा मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, आपको छोड़ देता है। मैंने कहा नहीं नहीं, आप स्पेशली मेरे लिए आप ड्राइवर को क्यों कहेंगे, जब आप जा ही रहे हैं तो आप मुझे भी लेके चले साथ। वो बात को समझ गए। अब वो थोड़ी मज़ाहिया शख्सियत भी थे और एंजॉय भी करते थे। हम बाहर इकट्ठे निकले तो वो एक शख्स भागता हुआ आया, वो मैंने पहचान लिया उसका ड्राइवर है। तो उन्होंने, इनके हाथ में कुछ था, कोई पता नहीं कुछ लिया हुआ था, वो पकड़ लिया उन्होंने हाथ में ड्राइवर ने और गया। जैसे ही अब हम खड़े हैं, मैंने कहा गाड़ी आई हम बैठेंगे, तो वो साहब आ रहे हैं, ब्लू कलर का जो वेस्पा होता है ना, उसमें भर भर करके आके हमारे सामने खड़े हो गए। तो शाह साहब ने मुझे कहा कि आप बैठे। मैंने कहा शाह साहब ये क्या? अब अच्छा मैं कंफ्यूज हो रहा था, हंस पड़े। कहने लगे यार बहुत सारे लोग मुझे यही समझते हैं, मैं जब भी ड्राइवर पर, आपसे पहले कुछ केसेस हो चुके हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हुआ? कहता हाँ। कहना भाई मुझे ये स्कूटर चलाने नहीं आता, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। और वैसे ज़मींदार भी थे माशाल्लाह, टट्टा में उनकी ज़मीनें भी थी। तो मैं ड्राइवर रखा हुआ है, मैंने तनख्वाह देता हूँ उनको और सारा दिन मेरे साथ होता है, जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे साथ होते हैं। मैंने कहा शाह साहब मुझसे गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। कहते नहीं नहीं गलती नहीं यार, मैं तो एंजॉय कर रहा था कि आप देखें आपके क्या तासुरात हैं। मैंने कहा मेरे तासुरात आपने देख लिए। तो खैर उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपको ये छोड़ के आता है। मैंने कहा शाह साहब आप कितना छोड़ेंगे, आप खुद खड़े हैं, मैं तो, मेरा तो रोज़ का काम है, तो आपको रोज़ाना छोड़ना पड़ेगा। हंस पड़े। कहते हैं हाँ बिल्कुल, हम रोज़ गाड़ी भेजेंगे आप पास, ये वाली गाड़ी भेजेंगे। कैसा लगा? इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा।